नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं भारत समाचार दर्शन। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अरुण कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय संयोजक भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व शांति मिशन। जी। आज संविधान दिवस है सर, इस पे क्या कहेंगे आप? आज संविधान दिवस है और भारत देश जब स्वतंत्र हुआ तो हम लोगों ने एक संविधान अंगीकार किया जिसके आधार पर इस देश को चलाया जा सके। जिस तरह से धार्मिक पुस्तकें होती हैं और उनके आधार पर विभिन्न धर्मों के लोग अपने धर्म को चलाते हैं, उसी तरह से यह राजधर्म की पुस्तक है। और भारत का संविधान जो है संसद की सबसे बड़ी किताब है और भारत की जनता के लिए यह बहुत बड़ी देन है जिसके आधार पर इस देश को चलाया जा रहा है और आगे भी यह देश चलता रहेगा। सर, हमारे संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, यह बहुत सही बात है। उधार का संविधान कहा जाता है और उधार का संविधान है भी, क्योंकि भारत का संविधान दुनिया के विभिन्न देशों के संविधान से अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के और हमारे देश के संविधान को जो है बनाया गया था। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर किसी की अच्छी चीज़ें हम अपने आप को ग्रहण कर लें और उसके आधार पर चलें। इसी तरह से दुनिया भर के देशों से जिनके संविधान अच्छे थे उनका अध्ययन किया गया और संविधान सभा के लोगों ने, प्रारूप समिति के लोगों ने उस पुस्तक को तैयार किया जिसके आधार पर भारत देश को चलाया जा सके। सर, आज संविधान दिवस है, इस पे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देश के लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि देश संविधान से चलता है, धर्म पुस्तकों और धर्म गुरुओं के निर्देश के आधार पर नहीं चलता है। लोग अपने अपने धर्मों को मानते हुए देश में भारत के संविधान में दिए गए नियमों और कानूनों, उसके अनुच्छेद के आधार पर चलें, क्योंकि देश में ये भारत का जो संविधान है यह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और संसद के नियमों के आधार पर संविधान को देश में लागू किया जाना चाहिए। संविधान को अगर ख़त्म कर दिया जाए या संविधान में कहीं कोई उल्लंघन होता है तो समझिए देश में बहुत बड़ा एक तरह से घटना घटित हो सकती है। इसलिए संविधान को मानते हुए पूरे देश में भारत के संविधान के आधार पर चलना चाहिए और जो राजनयिक हैं उनको भी भारत के संविधान का सम्मान करना चाहिए तथा पूरे देश में भारत के संविधान को लोगों तक, जन जन तक फैलाने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।